नमस्कार, मैं हूँ सुशील कवि, आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो आए हुए हैं, उनका मैं संक्षिप्त परिचय करा दूँ। कल्याण जी आए हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और जयपुर से मंडल अध्यक्ष हैं। कल्याण जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। कल्याण जी, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? उसका हमारे साथ जुड़े हुए हैं एडवोकेट ब्रजेश जी। एडवोकेट ब्रजेश कुमार जी जो है, जयपुर के हाई कोर्ट के वकील हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और एक्स सोल्जरमैन हैं। ब्रजेश जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी सर, धन्यवाद ब्रजेश धन्यवाद। जी, हम आपसे ही शुरू करते हैं। गीता में ये कहा गया है सर कि जो अभी संविधान है, गीता ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि हिंदुओं का संविधान भी है, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, एक लाइन स्पष्ट लिखी गई है गीता में कि जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाएं, तो हिंदुओं को क्या करना चाहिए? आप युद्ध करो। लेकिन हिंदू अभी तक युद्ध पे आमादा नहीं हुआ है, हिंदू युद्ध नहीं करता है, हिंदू फिर भी शांति चाहता है। इसके ऊपर कोई टिप्पणी करे। देखिए सर, ये ब्रजेश जो जी 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 बिल्कुल, मैं बताता हूँ इसके लिए सर। हाँ, बोलिए ब्रजेश हमारा जी, जो बोलिए। धर्म ग्रंथ जिसको हमने जो श्रीमद् भगवत गीता हमारा अभी तो न केवल भारत में बल्कि दूसरे देशों में भी, विश्व में भी इसको एक धर्म ग्रंथ न केवल धर्म ग्रंथ बल्कि एक वे ऑफ लाइफ, एक जीवन पद्धति के तौर पर लिया जाता है। जी जी भगवत गीता के जो श्लोक हैं, श्रीमद् भगवत गीता के जो शब्दावली है, जो बातें हैं, उनको जीवन में अमल करने का भी कार्य किया जा रहा है दूसरे देशों जी में। आपने जैसे पूछा कि सर हिंदू सहिष्णु है, ये हम देखिए सर कि जो हमारा धार्मिक जो ढांचा है, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनके अनुसार हमारी जीवन पद्धति और कार्य प्रणाली होती है और उस जी कार्य प्रणाली के अनुसार हमारा जीवनचर्या होती है। तो जी एक जी सहिष्णु टॉलरेंस, एक सहिष्णुता हिंदू धर्म का एक जीवन पद्धति का एक पार्ट है। अभी दंडी स्वामी महाराज जी हैं यहाँ पर, ये विस्तार से बताएंगे कि जो हमारा जो भगवत गीता है ये क्या कहता है। अब जहाँ तक मेरे समझ में आता है वो ये है सर कि हाँ बिल्कुल सही है। श्री कृष्ण भगवान ने तब कहा था कि भाई सारे रास्ते भी सब बंद हो गए हैं और अब हमारे पास में युद्ध के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। जैसा कोई कि उपाय नहीं। कभी कहा था, उनके एक लाइन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि द्वंद्व कहाँ तक टाला जाए। एक जी रोग है, एक हिंसा है, जो भ्रम की स्थिति है, सस्पेंशन की स्थिति है। रोग कहाँ तक टाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू ही तो राणा का वंशज है, मैं जहां तक भाला जाए। अर्थात जी जी जब हमारे पास में विकल्प बंद हो गए, अब जो है तुम्हारे पास में कोई उपचार नहीं है, अब एकमात्र युद्ध ही अंतिम उपाय है। एक जैसा कि एक स्लोगन दिया जाता है, अहिंसा परमो धर्म है, परंतु वो मैं उसको समझता हूँ कि पूर्ण नहीं है। उसका पूर्णता ऐसे होती है कि अहिंसा परमो धर्म है, धर्म हिंसा तथैव च। अर्थात अहिंसा परम धर्म है, परंतु धर्म की रक्षा रक्षा करने के लिए हिंसा भी जायज है, हिंसा भी जी जी मान्य है। तो अर्थात जहाँ पर हमारे धर्म की स्थापना, धर्म अर्थात जहाँ हमारे आदर्श हैं, जहाँ हमारा व्यवस्था है, जिसको हम कानून जी जी का भी जैसे जब कानून की रक्षा की जाती है, कानून का पालन किया जाना होता है जहाँ पर, तो वहां पर फांसी भी जायज होती है। जी जी अब उनका कनेक्शन टूट गया। हमारे साथ दंडी स्वामी जी भी आ गए हैं। दंडी स्वामी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है ब्रह्मदत्त जी मेट्रो टुडे जी लाइव जी में। जी जी, जय दंडी जय। स्वामी जी, हम आपसे जय ही जय। आप उनको टेक ओवर करते हैं। जो ब्रजेश जी बता रहे थे, उसमें क्या है, गीता ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि एक संविधान भी है हिंदुओं का। लेकिन गीता में एक जी श्लोक लिखा गया है कि जब शांति के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो हिंदुओं को क्या करना चाहिए? युद्ध करना चाहिए। इसके बारे में आप कुछ डिटेल्स बताएं कि गीता हमारा। जी जी जी, जी गीता शास्त्र है। जी जी जैसे रामायण को शास्त्र मानते हैं, गीता जी भी जो है शास्त्र हैं। जी जी और शास्त्र की उपाधि इसलिए है क्योंकि वो भगवान के स्वयं मुख भाष्य है। जी जी गी,
गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तर है, स्वयं पद्मनाभस्य मुखम पद्मा द्विनी सुरता। यानी भगवान ने जी स्वयं अपने मुख से सुनाया है और अर्जुन अर्जुन सुन रहे थे, क्योंकि जी उन्होंने ये युद्ध किया था। आरंभ गीता का जो है सबसे पहले आरंभ होता है, कैसे आरंभ हुआ, क्यों आरंभ हुआ, गीता के ग्रंथ की स्थापना कैसे हुई। और तो सब कहते हैं कि वेदों से निकला है, सब शास्त्र पुराण उपनिषद जितने इत्यादि जो जो भी निकले हैं, और श्रुति स्मृति जो है, तो ये शास्त्र कुछ अलग सा है। ये अलग सा क्यों है, किस लिए है, क्योंकि गीता भागवत में समस्त जो है 700 श्लोक हैं। जी हाँ जी, शत सहस्राणी है। और इसलिए जो है गीता भागवत 18 दिन युद्ध हुआ था, और 18 ही अध्याय हैं, और 18 प्रकार के योग हैं गीता में, जी जी जो विस्तृत विस्तृत जानकारी है। क्योंकि हमारे शास्त्रों का परिचय होना अनिवार्य है समस्त जनता को। जब हम अपने शास्त्र से अवगत होंगे, तभी जाके हम उसको सहज और सरल ढंग से समझ पाएंगे, उसका अनुसरण कर पाएंगे। जब शास्त्र जी कोई जी नहीं समझेंगे तो अनुसरण क्या करेंगे। जी इसलिए गीता से संबंधित जो है महाभारत रचा गया था। गीता बाद में, महाभारत जो है, महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की थी, जो हमारे आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी की परंपरा भी चलती है उसमें। जी जी गौड़ पदाचार्य जी ने इसीलिए जो है शास्त्रों का जो विभाग है उसको विभाजित करके, वेदों में वर्णित करके, और 6 प्रकार के शास्त्र हैं और 18 पुराण हैं, 108 जो है अपने वो उपनिषद हैं, जिनमें से कि आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने 16 उपनिषद लिखे थे। तो उसके अलावा हाँ, गीता जो शास्त्र है हमारा, उसमें 18 अध्याय हैं और 18 प्रकार के योग हैं। 18 दिन में पूरा क्यों किया, और 18 अध्याय क्यों हैं? नहीं तो वो 100 अध्याय भी हो सकते थे, 200 भी हो सकते थे, लेकिन 18 अध्याय इसलिए कहा कि अध्याय जो होता है, अधि शब्द होता है घटना कर्म चक्र का इतिहास। अध्याय माने उस इतिहास, घटना, कर्म और जो वो चक्र है, वो उसका जो है अध्ययन। तो इसलिए उन्होंने पहला, अब बता दें आप थोड़ा आपको विस्तृत ढंग से, कि भगवान ने कहा गीता सुगीता कर्तव्या किमन्न शास्त्र विस्तर है। इसलिए उन्होंने इसलिए कहा है कि और शास्त्रों में से गीता सुगीता, यानी वो जो है सुगीता है, सुपुनीता है, सुश्रुता है, और वो अच्छी भी है, सुनने में भी अच्छी है, देखने में भी अच्छी, चलने में भी अच्छी, हर चीज उनकी अच्छी है। इसलिए भगवान ने स्वयं अपने मुख से भाषित किया है। इसलिए भगवान के निकले मुंह से वेद, ये जो है शास्त्र की वाणी, प्रत्यक्ष कृष्ण भगवान के, ये शब्द कोई प्रेस के छपे न समझे, गीता कोई पुस्तक न समझे। गीता हमारा जो है आध्यात्मिक लॉ है, कानून है। तो गीता शास्त्र में जीवन कैसे जिया जाए के बारे में है। तो वेदव्यास जी ने महाभारत लिखा था। गीता तो भगवान ने खुद कही है, लेकिन जो भगवान ने कहा वो पहले वेदव्यास जी ने उसका नाम रखा था महाभारत। महाभारत का अर्थ होता है, महाभारत तो लोग युद्ध भी समझते हैं, लेकिन उसका सही अर्थ ही दूसरा है। महाभारत का मतलब होता है बहुत बड़ा भारत। हमारा भारत, पहले भी एक दिन डिबेट में हम आपको बताए थे कि हमारा भारत विश्व भारत था, और इसको घसीटते घसीटते घसीटते, कुतरते कुतरते, टुकड़े करते करते छोटा सा बचा हुआ है। ये महाभारत काल में संपूर्ण विश्व भारत ही था, इसलिए उसका नाम महाभारत पड़ा। तो महाभारत जो है उन्होंने स्वयं लिखा। तो इसके बाद जो है द्वापर में कृष्ण जी का अवतार हुआ। और कृष्ण जी, क्योंकि द्वापर में 50% धर्म था, 50%, सतयुग में पूरा रुपया धर्म था, त्रेता में जो है 75% यानी 75% धर्म हो गया, चवन्नी पाप हो गई, और 25% पाप हो गया। फिर द्वापर आया, द्वापर में 50-50%, जिसको कहते हैं 50-50, यानी आधा आधा हो गया।
भगवान ने देखा कि अब तो धर्म जो है आधा हो गया और जो है अधर्म जो है आधा बराबर चल रहा है, धर्म और अधर्म जब बराबर हो जाता है धर्म और अधर्म, उस वक्त युद्ध की स्थिति आती है। हमको ये जी जी गीता से सीख मिलती है, जब जो है बराबरी होने लग जाए, कोई तर्क वितर्क धर्म पर करने लग जाए और अपने को शास्त्रीय समझे, तो समझो जी अब जो है विनाश का समय आ गया है। जैसे अभी कुछ कुछ जो है स्वयंभू लोग आकर के अपने को भगवान घोषित कर रहे हैं, उसमें सुर और असुर की भी कथा आई है। सुर नाम योग है, सुर और असुर नाम योग जो है उसमें 16 उसमें बताया है, तो इसलिए 18 योग हैं। तो योग माने जी मिलना, योग माने जोड़ना। भगवान ने जब धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता उत्सव माम का पांडवश्च किम अकुर्वन्तु संजय, कहते हैं कि हे संजय, इस धर्म क्षेत्र में, इस युद्ध क्षेत्र में आकर के ये सब जो पांडवों की और अन्य सेनाएं हैं, उनको भगवान ने खुद कहा है कि आमने सामने है, और उन्होंने देखो कितनी बड़ी चतुराई की है। भगवान ने बीच में रथ खड़ा कर दिया। बीच में जी जी मतलब जी यह है कि न्याय हमेशा बीच में होता है, धर्म और अधर्म अगल बगल होता है, दायां धर्म है बायां अधर्म है। इसलिए तो दोनों के बीच में भगवान थे। ऐसे हमारे जैसे बोलते हैं चित्त और बुद्धि और अहंकार, ये तीनों जब तक ये अपनी पावर समझते हैं तो अध्यात्म चिंतन और अध्यात्म जी दर्शन नहीं होते। जी इसलिए जी जी भगवान ने जी अर्जुन को विषाद नाम योग था। विषाद नाम माने, विषाद कहते हैं विषयों में लिबड़ा हुआ, जी पर्दा जी लगा हुआ, अज्ञानता का कारण। तो सबसे पहला अध्याय है जी विषाद नाम योग। विषाद नाम जी जी योग उसको कहते हैं कि जिसमें ज्ञान ढका रहता है। तो अर्जुन की बुद्धि जो है विषाद और मोह से भरी हुई थी। भगवान ने उपदेश किया, पहले दिन का उपदेश है विषाद नाम योग में कि है अर्जुन, तेरी बुद्धि तमो बुद्धि है, तू मोह के कारण उलझा हुआ है, और ऐसा मत कर, तुझे युद्ध करना होगा। ठीक है न्याय और सत्य के लिए युद्ध होता है। इसलिए जहां ठीक है न्याय और सत्य है, वहां अधर्म से धर्म की लड़ाई अवश्य होती है। तो ठीक है और जी, तो ठीक। इसलिए जो है अब आगे क्या, पूछेंगे ब्रह्मदत्त जी, जी आपसे ठीक, और पूछ लेंगे ठीक गीता के बारे में। ठीक कल्याण जी ठीक है हमारे पास जी। आए हुए हैं। कल्याण जी, आप ये बताएं कि गीता में जो ये लिखा हुआ है कि जब सारे शांति के रास्ते बंद हो जाएं तो युद्ध करना चाहिए, ये आप इसको कहां तक सही मानते हैं कल्याण जी? देखिए, ये बिल्कुल सत्य है कि आप जो कह रहे हो कि सारे रास्ते बंद हो जाए, उसके बाद में व्यक्ति को युद्ध करना चाहिए। और हर आदमी युद्ध करता है, अपनी रक्षा के लिए युद्ध करता है। मगर आज हम चर्चा कर रहे हैं भागवत गीता पे। भागवत गीता जो है महाभारत का एक पार्ट है, और महाभारत में वेदव्यास जी के द्वारा रचित महाभारत, उसमें 25वें अध्याय से लेकर 42वें अध्याय तक गीता का वर्णन किया गया है। और श्री कृष्ण भगवान एवं अर्जुन दोनों का संवाद है। जब अर्जुन जी जो जी है युद्ध करने से ना करता है, मोहग्रस्त और विषादग्रस्त हो जाता है। वो ये कहता है कि मैं अपनों पे कैसे बाण चलाऊं, अपनों से कैसे युद्ध करूं। ये जो भी है पापी है, अधर्मी है, या जो भी है, मेरे मिलने वाले हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे सखा हैं, मेरे यार हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। करेक्ट। भगवान, मैं इन पे युद्ध नहीं कर सकता, मैं इन पे बाण नहीं चला सकता। तो उसके बारे में विस्तृत भगवान ने श्री कृष्ण को उपदेश दिया है। और उन्होंने कहा है कि अर्जुन, ये सब जो है ना सबसे पहले वर्णित है। युद्ध का निर्णय क्या होगा, कैसे होगा और किस तरह से होगा, मैं तुझे पहले दिखा देता हूँ। तो उन्होंने, जी भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपना विराट रूप दिखाया है। और अर्जुन की जो गलतफहमियां थी कि मैं अपनों से युद्ध कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि ये जो युद्ध हो रहा है अधर्म और धर्म के मध्य हो रहा है। ये करेक्ट। युद्ध जो है ना भीष्म या अर्जुन या कर्ण या अर्जुन के बीच नहीं हो रहा था, ये हो रहा था धर्म और अधर्म के बीच में। आदर के। और इसी को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने की कोशिश करी है। और अर्जुन को साथ साथ में उन्होंने पूरे विश्व को समझाया है, पूरे संसार जी को जी समझाया है, पूरे विश्व को समझाया है कि ये जो गतियां हैं, ये जो कर्म है, ये धर्म और अधर्म इस तरह से है, और इनकी क्या परिणति होती है और कैसे होती है,
ये सारा का सारा गीता में वर्णित है। गीता में जो 25वें अध्याय से लेके और 42वें अध्याय तक जो इनका संवाद चला है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि अर्जुन तू कुछ नहीं कर रहा, जो भी कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, जिसको मार रहा हूं मैं मार रहा हूं, जो है वो भी मैं हूं, करेक्ट। और जिसको मार रहा हूं वो भी मैं हूं। तू किसी को कुछ नहीं कर रहा, न कोई कुछ मर रहा है, क्योंकि ये काया मर रही है, आदमी का शरीर मर रहा है, आदमी की जो आत्मा है, आदमी का जीव है, वो अजर अमर है, न वो कभी मरा है न मरेगा, न आता है न जाता है। आदमी अपने कर्म लेता है, कर्मों के अनुसार ही वो सजा भोगता है। इसलिए तू निश्चिंत होकर युद्ध कर, तू अपना कर्तव्य निभा और तू अपना काम कर। परिणाम पहले से तय है, तो परिणाम होना है, किसकी विजय होनी है, किसी को हारना है, किसको मरना है, किसको जीना है, उसकी चिंता तू मत कर। तू तो तेरा कर्तव्य निभा, तेरा काम कर। एक क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना और अधर्म के विरुद्ध लड़ना। तो जो अधर्म हो रहा है, ये जो पाप हो रहा है, या जिस तरह की चालाकियां हो रही है, जिस तरह के दगाबाजी हो रही है, इससे लड़ रहा है तू। न कर्ण से लड़ रहा है, न भीष्म से लड़ रहा है, न युधिष्ठिर से लड़ रहा है। इसलिए तू तेरा कर्म कर और कर्म के अनुसार ही कर, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने तो अर्जुन को पहले ही दिखा दिया था कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। उसके बाद ही उन्होंने जो है ना सारा युद्ध करना और ये करना चालू किया। तो गीता तो ये कहता है कि जो के लिए और मानव उद्धार के लिए हमारा, जैसा कि ग्रंथों में कहा गया है कि हमारे होते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 भाव होते हैं। व्यक्ति का धर्म है, उसका काम है, उसका अर्थ है और मोक्ष है। फिर उसके बाद में यही जीवन चक्र चलता है और आदमी धर्म करते हुए, अपने काम करते हुए, अपने कर्तव्य निभाते हुए मोक्ष को प्राप्त होता है। और जीव जो कभी नहीं करता, जीव अजर है और अजर अमर ही रहेगा। यही भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया है और सारे संसार को और अर्जुन को यही समझाने की कोशिश करी है कि आदमी को अपना कर्तव्य करना चाहिए। जहाँ धर्म की हानि होती है वहां स्वयं मैं आता हूँ और मैं उसको विजय दिलाता हूँ। अहंकारी आदमी जो है कभी पकड़ नहीं सकता और अहंकार किसी का रहा नहीं है। जिसका भी अहंकार तोड़ना है मैं स्वयं आता हूँ। ठीक है। रावण का अहंकार तोड़ने के लिए भगवान श्री राम आए। कृष्ण जी भगवान जो श्री कंस का अहंकार तोड़ने के लिए आए। इसी तरह से बहुत सारे जो है हमारे भक्त प्रहलाद का जो है साथ दिया और हिरण्यकश्यप का अहंकार तोड़ा। तो ये सब रूप उसी के हैं। तो जैसे जैसे धर्म की हानि होती है वैसे वैसे भगवान स्वयं प्रकट होते हैं और वो किसी न किसी माध्यम से उसका नाश करते हैं। यही गीता में कहा गया है। आदमी सिर्फ ये है कि अपने कर्म लेके आता है और करके ही वापस चले जाता है। उसको कैसे मोक्ष लेनी है, कैसे मुक्ति पानी है, उसका मार्ग उसमें बताया है कि आप अगर इन पद चिन्हों पे चलोगे, अगर ये कर्म करोगे, आप अहिंसा नहीं करोगे, आप दया रखोगे, आप जिसको जी मानोगे, तो भगवान आपको मुक्ति देगा। और ईश्वर जो है, क्योंकि मनुष्य जो है ना कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है, कोई भगवान से विरक्त नहीं है। आप ढूंढने जाते हो, भगवान आपके अंदर है। अगर आप अपने आप को ढूंढ लोगे तो मंदिर जाने की आवश्यकता जी नहीं है। कल्याण जी का नेटवर्क ठीक नहीं है। ठीक है कल्याण जी, ओके ओके। ब्रजेश जी, आपसे सीधा सवाल मेरा ये है। जी ठीक है कल्याण जी ठीक है। ब्रजेश जी से मैं सवाल कर लूं। ब्रजेश जी से, ब्रजेश जी एडवोकेट साहब, मेरा आपसे सीधा सवाल ये है कि कोर्ट में गीता के ऊपर हाथ रख के लोग कसम खाते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य बोलूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। संत का, लेकिन फिर भी हमारी जो गीता है उसके ऊपर हाथ रखने के बाद भी लोग झूठ बोलते हैं। आदमी को बनाकर बहुत ठीक है कल्याण जी, ठीक है। हाँ बोलिए ब्रजेश जी। कह रहे ना कि ऐसे गीता पर हाथ रखकर कहते थे, वो पहले ऐसा हुआ करता था। ऐसा वो जी गीता पर हाथ रखकर आज के समय में न्यायालय में, हालांकि ये प्रचलन में नहीं है,
जहां तक ठीक मैं है। इसमें समझता हूँ, मैं जो देख रहा हूँ प्रैक्टिस में, हाँ वो हाँ, चीज नहीं नहीं है। है, प्रचलन में नहीं है। परंतु परंतु क्या गीता की बातें कानून में लिखी हुई हैं? कि जी गीता को कानून बनता है? हाँ, मैं इसके लिए उसका उदाहरण देता हूँ। आज हमारे लिए इसका स्थान जो है हमारे यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक सरकार है, लोकतांत्रिक सब जगह व्यवस्था है, और लोकतंत्र में सरकार के पास में अर्थात संसद, विधानसभा कह सकते हो, उनके पास में सारी पावर होती है। अब जी जी हमारे लिए हमारे जो जनजीवन है, हमारे जो लाइफ का दिनचर्या का कार्यकाल है, जो हमारी जी कार्यचक्र है, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको नियमित करने के लिए बहुत से कानून बनाए हैं, नियम बनाए हैं, और नियम कानून से ही देश चल रहा है, सारा व्यवस्था चल रही है। अब उसके लिए भी जी यही है कि जैसा कि बताया कि जब शांति का मार्ग बन जाते हैं तो युद्ध अवश्यम भावी होता है। अर्थात आज के जी युग में क्या हमें ये सटीक है? हाँ, इसका एक उदाहरण देता हूँ मैं आपके लिए सर, कि हमारे लिए लैपटॉप दिए जाते हैं इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, सीए बनने का, एडवोकेट बनने का, आपको टीचर बनने का, सब काम करने का जो समाज के हित में है, वो सारे काम करने की सरकार छूट देती है। राइट टू जी प्रोफेशन, आर्टिकल 19 में कार्य करने की स्वतंत्रता है, सबको घूमने की स्वतंत्रता है, सबको भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है, सबको अपने जीवन का अधिकार है, लाइफ, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। आर्टिकल 21 कहता है इस बात को, जीवन जी और उसकी स्वतंत्रता का अधिकार, स्वच्छंद घूमने का अधिकार, सभी को अधिकार दिया हुआ है, परंतु आतंकवाद को अधिकार नहीं है, आतंकवादियों को अधिकार नहीं है, अपराधियों को अधिकार नहीं है, उपद्रवियों को अधिकार नहीं है, असामाजिक तत्वों को अधिकार नहीं है। अधिकार यहाँ नहीं। तक कि यहाँ तक कि न केवल न्यायालय और पुलिस, बल्कि आम व्यक्ति को भी भारतीय नागरिक सुरक्षा यह अधिकार देती है कि यदि आपके प्राणों पर आ जाती है, तो आप उस व्यक्ति की मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। अर्थात यदि हमारे प्राणों पर संकट आ जाता है, तो आम आदमी के पास भी वो अधिकार है कि वो अगले व्यक्ति की हत्या तक कर सकता है, अगले व्यक्ति को लेकिन चोट वो पहुंचा अपने सकता है, आत्मरक्षा अगले के लिए व्यक्ति को करेगा ना, मार सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अपने और आत्मरक्षा के यदि लिए करेगा। ऐसे ही यदि देश पर आता है तो उसके लिए आतंकवादियों को, इसलिए तो हमारे पास में कानून बनाए हुए हैं कि इस कानून से ये सजा मिलेगी, इस कानून को ये सजा मिलेगी, आतंकवादी को ये सजा मिलेगी, फ्रॉड करने वाले को ये सजा मिलेगी, उन्माद जी फैलाने जी वाले को ये सजा मिलेगी। इसी के चलते ये सब कानून बनाए गए हैं। क्यों? क्योंकि जब कानून बनाए जाते हैं, संविधान भी जब बनाया गया था, तब इसमें भारत और भारतीय संस्कृति के इतिहास को स्टडी किया गया था, उसका अध्ययन किया गया था। तो कानून आज हम बनाते हैं, इसका एग्जाम्पल उत्तराखंड का जो यूसीसी बना हुआ है, उसकी जो ड्राफ्ट जी रिपोर्ट बनी है अभी कल आई है, कल परसों, तो जो पब्लिक की है, पब्लिक में जब डाली है तो उसमें आप पढ़ते हैं, उसकी पृष्ठभूमि को देखा गया है, ध्यान में रखा गया है उत्तराखंड की, क्योंकि उत्तराखंड एक देवभूमि है। जब कानून बनाया जा रहा है तो देवभूमि का उल्लेख क्यों किया जा रहा है? वो इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ की क्षेत्रीय आवश्यकताएं इस बात पर बल देती हैं कि यहाँ पर देवताओं का निवास होता था, देवता जी निवास करते थे, और इसी को ध्यान में रखकर आज भी वही चीजें होती हैं। ज्यादातर हमारे तीर्थ यात्री वहीं जाते हैं, चार धाम वहीं पर ही हैं, तो वहां जब जाते हैं तो वहां का वातावरण हमारा कैसा होना चाहिए, उसके अनुसार आज जो कानून बनाए गए हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो समान नागरिक संहिता बनाई गई है, वो इसी बात को ध्यान में रखकर बनाई गई है कि जब देवतुल्य भूमि है, जगह ऐसी है, तो यहाँ पर ऐसा होना चाहिए। अर्थात जी जी वहाँ की पृष्ठभूमि का अध्ययन किया गया, वहाँ पर क्या-क्या होता है वो अध्ययन किया गया, तभी वहाँ पर एक कानून बनाए गए हैं। और कानून भी इस बात को कहता है, कानून बनाने से पहले, पढ़ने से पहले एक लॉ के स्टूडेंट को बुक पढ़ाई जाती है, उसका नाम है इंग्लिश में ज्यूरिस्प्रूडेंस, तो हिंदी में जी कहते हैं न्याय शास्त्र। मान लिया ये कानून है, लेकिन कानून की वो परिभाषा क्या है, कानून कैसा होना चाहिए, वो न्याय शास्त्र में हमारे हमको पढ़ाया जाता है। तो उसमें से एक जो चारित्रिक विशेषता न्याय कानून की वो ये भी है कि कोई परंपरा अगर बहुत लंबे समय काल से भारतीय संस्कृति में है, तो उसको भी एक कानून का दर्जा दिया जा सकता है। जी जी ओवर टू यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश जी, आपने बड़ा विस्तार में समझाया कि क्या है कानून और क्या गीता का संरक्षण है।
मैं ब्रह्मजत से पूछना चाहता हूँ, ब्रह्मजत जी आपको 5 मिनट हम देंगे। 5 मिनट में आप ये बताएं ब्रह्मदत्त जी कि जो हमारी गीता है, गीता जी का सारांश क्या है? ब्रह्मदत्त जी जी जी, गीता का 5 सारांश मिनट में अभी गीता का बताया था सारांश। कि उसमें 18 योग। हाँ नहीं नहीं, जी जी, सारांश जो सारांश है बताएं 18 कि योग एक बताए आम थे। आदमी के लिए, 18 आम आदमी, ब्रह्मदत्त जी मैं आपको और क्लियर कर दूं, जी आम आदमी के लिए जिसको गीता का ज्ञान नहीं है, हाँ जी वो गीता का ज्ञान लेना चाहते हैं, तो जी गीता जी जो है हमारे हिंदुओं के लिए ग्रंथ है, जी जी यानी कि ये हमारा बाइबल है। तो हम ये चाहते हाँ हैं जी, कि आप ये बताएं हमारे हिंदुओं को पुस्तक कि इसकी रक्षा कैसे हो गीता की, और गीता के अंदर क्या उपदेश दिए गए हैं। जी जी जी। देखो, गीता ये ग्रंथ नहीं है। गीता जो है साक्षात भगवान कृष्ण का स्वयं रूप है, स्वयं जी भगवान ने भाषित किया है। इसलिए गीता को कृष्ण स्वरूप मान करके उन्हें और किसी योग्य गुरु के पास जाकर के गीता की शिक्षा भी ले सकते हैं। और हम ये बताना चाहते हैं, वर्तमान जो सरकार है कि स्कूल के पाठ्यक्रम में गीता का भी सारांश कुछ कुछ मुख्य मुख्य श्लोक रखने चाहिए, ताकि हमारी सनातनी पीढ़ी जो है अपने बिल्कुल, शास्त्र से अवगत हो। बिल्कुल सही बोले हैं आप, और बिल्कुल सही बोले हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात, जानकारी कैसे मिलेगी जब पाठ्यक्रम में हम अपने शास्त्रों को हटाए हुए हैं, रखे नहीं है, तो हम अपने है नहीं, शास्त्र को वो क्या जाने। आज उनको अगर कोई इतिहास पूछोगे तो ईसाई धर्म का बताएंगे, तो जी जी उसका इस्लामिक धर्म का तो बता लेंगे, लेकिन अपने सनातन का नहीं बता पा रहे हैं। नहीं बता गीता पाएंगे, का बिल्कुल एक सही है, गीता का एक श्लोक तक याद नहीं है उनको। और इसलिए जो बिल्कुल सही है है। वो लोग अनभिज्ञ हैं। तो मैं माननीय सरकार से भी निवेदन करना आप चाहता हूँ कि श्रीमद् गीता भागवत को स्कूल के विद्यालयों के पाठ्यक्रम में रखे। एक शोध विज्ञान भी है, गीता एक ज्ञान नहीं ज्ञान भी है। उसमें ज्ञान विज्ञान योग भी नाम का जो एक, उसमें जो है 18 योगों में ज्ञान विज्ञान योग भी है। जी ज्ञान और विज्ञान ये भी छुपा है। इसलिए अर्जुन को भगवान ने कर्मनिष्ठ बनाने के लिए कहा कि कर्मनिष्ठ बनो, आलसी मत बनो। जी जी गीता जी गीता का ज्ञान इसलिए अनिवार्य है पाठ्यक्रम में कि बच्चों को जो है कर्मनिष्ठ बनाया जाए और सत्य का मार्ग अनुसरण कराया जाए। सत्य, गीता एक सत्य है। और जैसे न्याय और अन्याय, अन्याय तो असत्य को कहते हैं, न्याय सत्य को कहते हैं। जब व्यक्ति सत्य का अनुसरण करने लग जाए तभी वो सब कुछ पहचान पाता है। और नहीं तो अगर असत्य मार्ग, ये संसार के भौतिक कल्चर को जो हम सीख रहे हैं और विदेशों में जाकर के समझ रहे हैं हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, तो मैं उसको ज्ञानी नहीं मानता। क्योंकि वो विदेशों में सब, वहाँ का जो पश्चिमी कल्चर है, वहाँ का भौतिकवाद की विद्याएं सिखाई जाती है। तुमको कैसे भोग करना है, कैसे भोगना है, कैसे कमाना है, कैसे विशेषकर जो है धनवान कोई मतलब जो है मुक्त नहीं होता, संपन्न नहीं होता। जी इसलिए जी धर्म धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब पहले तो धर्म था सबसे पहले, और तब अर्थ दूसरे नंबर पे है। अब तो अर्थ हो गया, पहले अर्थ कर दिया लोगों ने। और इसलिए जी जो जी है गीता को नहीं समझ पा रहे हैं। जहां हमारा पहले प्राथमिकता अर्थ को दे रहे हैं, इसलिए गीता के बारे में हम शून्य हैं और गीता शास्त्र को हम जानते नहीं है। इसी का कारण यही है कि भौतिक और अर्थ के लाभ के चक्कर में हम भटक रहे हैं देश विदेशों में। पर पहले हमको अपनी भारतीय की सब, हम बैठे हैं यहाँ पर, दीपक जल रहा है, दीपक तले अंधेरा, वो हाल है। भारत से बाहर जा रहे हैं विद्या सीखने, हमारे भारत की विद्याएं बाहर गई हैं, लेकिन यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि वो पूरे चारों तरफ उजाला है पर अपने नीचे अंधेरा पड़ा है। तो जब तक हम भागवत गीता के उस रहस्य को नहीं समझेंगे, उन 18 योगों की जानकारी अवश्य है। बच्चों में ज्ञान कराएं, माता पिता उनको साथ में बैठाएं। सायकाल के समय हर वक्त टीवी से सब ज्ञान नहीं होता। गूगल आचार्य, अब सब गूगल आचार्य हो गए। पहले तो जो है वेदांत आचार्य होते थे, व्याकरण आचार्य होते थे, संगीत आचार्य होते थे, और जो है अनेक प्रकार के आचार्य। तो आचार्य का ब्रह्मदत्त जी, मतलब होता है कि जैसे हाँ जी, ब्रह्मदत्त स्टडी जी मैं करते आपसे हैं ये जैसे कह रहा किसी हूँ, प्रकार की। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे जो हिंदू हैं, कितने जी हिंदू ऐसे हैं जिनके घरों में गीता है ही नहीं, गीता बाजार से लेके घर लाया ही नहीं है। जिनके अगर गीता घर में नहीं है तो वो क्या जी जी पढ़ाएंगे, क्या अपने बच्चों को शिक्षा देंगे?
जी, अब जी तो ऐसी स्थिति आ गई, यहाँ पर कुछ माता लोग गीता लेके आए थे और मैं उठा के लाया हूँ गंगा जी के तट से। ये प्रयागराज की घटना है, मैं अभी भी रखा हूँ अपने पास में। और लाके जी और जी बीच सड़क में गंगा जी जब यहाँ बढ़ जाती है तो मेन रोड पे आ जाती है, तो मेन रोड पे धर के चले गए गंगा जी के पास। जिनके पास गीता है वो भी जो है नदियों में बहा रहे हैं, झाड़ियों में फेंक रहे हैं। मैं सबको निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने शास्त्र और ग्रंथ का सम्मान न करें, और अगर आप उसको जो है अध्ययन भी नहीं कर पाए तो धूप देके पूजा देके सिर में स्पर्श कर सकते हैं। भगवान कृष्ण की कृपा तभी भी रहेगी। और भगवान जी ने जी स्वयं कहा है, उसको स्वयं उनके मुख की वाणियां है। गीता कोई प्रेस की छपी हुई चीज नहीं समझना, गीता को कोई एक पुस्तक साधारण पुस्तक मत माने, उनको साक्षात कृष्ण जी जी का स्वरूप है। और जी शरीर अस्तपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, मैं शरीर के होते हुए न करता हूँ न लिपायमान होता हूँ, मैं तो जो है अलिप्त रहता हूँ। मैं तो लगता है इनका कनेक्शन कट गया है। ये ब्रह्मदत्त जी का वाईफाई नहीं ठीक चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा आते जाते हैं। तो ब्रजेश जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि अनुसरण आप है। थोड़ा सा ये इसका बताएं कि हमारे घर में जो गीता नहीं है, चलो। हाँ ब्रह्मदत्त जी बोलें, ब्रह्मदत्त जी जी जी, बोलें। गीता घर में सबको, ये गीता सबको घर में रखनी चाहिए। और जो ये स्वयं वो अपने को कह रहे हैं हम मैं भगवान हूँ, बल्कि ऐसा समझे गीता ही भगवान है। और गीता को अपने अपने घर में पूजा करें, सम्मान करें। और माननीय सरकार से निवेदन करता हूँ कि पाठ्यक्रम में गीता बहुत ही अनिवार्य है। गीता हमारा एक कानून है, एक नियम है, एक संयम है, एक आदर्श है, और एक त्याग है, एक तप है, एक कर्मनिष्ठता है। उसमें 18 प्रकार के योग हैं। इसलिए गीता का ज्ञान जब तक नहीं होगा तो न सरकार चला पाएंगे न समाज चला पाएंगे। इसलिए गीता जी का अध्ययन और अध्यापन बहुत अनिवार्य हो गया है। जी 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 ब्रजेश जी, हम आपसे ये तो पूछना चाहते हैं, आप ये जी बताएं कि ऐसा ऐसा लोगों में धारणा है कि अगर घर में गीता रखेंगे तो ठीक है, अगर घर में उन्होंने महाभारत रख ली, महाभारत हमारा ग्रंथ रख लिया, तो घर में ही महाभारत होती है। ये कई लोगों में गलतफहमी है। विदेशी जी कल्चर ब्रजेश ने जी भ्रम बताएं। फैलाया है। जी जी बताएं बताएं। जी ब्रह्म बताएं जी साहब। स्वामी जी ब्रजेश जी, बता रहे हैं ना इसको। हाँ ब्रजेश जी आप बताएं। कोई भी ग्रंथ, कोई भी बुक अपने आप में झगड़ा नहीं करती है। मेरे घर में तो जो है कानून की बुक रखी हुई है। इसका मतलब क्या मेरे घर में कोर्ट थोड़ी खुल गया मान्यवर। मैं किसी की बुक को पढ़ता हूँ। मैं इसीलिए और मैंने इसीलिए ये सवाल आपसे पूछा है, जी जी क्योंकि जी जी कई मानवर ऐसे हैं, ये बोलते हैं कि घर में अगर हमारे महाभारत रख लिया हमने या महाभारत की चौपाई पढ़ ली तो घर में ही महाभारत हो जाएगा। ये कहां तक सत्य है? यही इसलिए मैंने आपसे मान्यवर पूछा। ये मान्यवर ये क्या है कि हमारे जो, जैसा कि माननीय दंडी स्वामी जी ने बताया था अभी कि महाभारत को हम केवल युद्ध मानते हैं, बल्कि महाभारत जो उन्होंने अच्छे से समझाया वो ये था कि महाभारत का अर्थ है बृहद भारत, एक बड़ा विस्तार जिसका हो। भारत बहुत। केवल कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं था, बल्कि अफगानिस्तान, इराक जहाँ तक रशिया तक हमारी सीमाएं जाती थी। जी और जी जी इंडोनेशिया, वहां तक इंडोनेशिया तक भारत था। इधर का श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, सब एक भारत का, बृहद भारत का हिस्सा हुआ करते थे। तो जी जी भारत एक जी बहुत बड़ा विशाल एक देश हुआ करता था। और उसी के नाम पर ये शीर्षक रखा गया महाभारत, अर्थात एक ग्रेटर इंडिया, ग्रेटर हमारा जो है देश। तो ये महाभारत ग्रंथ रखने से कोई झगड़ा होगा, ये ऐसा नहीं है। अब मैं कोई जी अगर तलाक का केस लेता हूँ तो इसका मतलब मेरे घर में थोड़ी है सर। मैं क्राइम का लेता हूँ, क्राइम का काम करवाता हूँ, अब मेरा केस चलता है, केस लेता हूँ, जी तो जी क्राइम घर में फिर हो जाता है। तो ये चीजें, ये अपना देखो, हमारे हमारे आंतरिक बहुत मन, अच्छी हमारे बात। शुद्धिकरण के लिए जो चीजें हैं, जो व्यवस्थाएं आवश्यक हैं, वो व्यवस्थाएं हमें चलानी होती हैं। और महाभारत, रामायण, गीता, ये हमारे पवित्र ग्रंथ हैं। इनका वही स्थान है जो कि भारत में होना चाहिए, भारतीय जी संस्कृति जी में होना चाहिए। जैसा कि जी एक कोर्ट में संविधान का स्थान है, वैसे ही प्रत्येक सनातनी के घर घर में श्रीमद् भागवत, श्री रामायण,
महाभारत तो इनका एक स्थान जी है। ऐसा होने जी से जी महाभारत होने से हमारे घर में ऐसा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। जी जी। कल्याण जी, आप लास्ट में 2 मिनट आप बोलें कि गीता से उपदेश जो मिलेगा हमारे छोटे बच्चों को, जैसे कि दंडी स्वामी जी ने बोला है कि इसको पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, क्या ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए क्यों पीछे हो रही है, क्या रीजन है? देखिए, हमारे संस्कृत डिपार्टमेंट में जरूर इन ग्रंथों का या इनका कहीं कहीं पे उल्लेख है। बाकी अन्य सरकारी स्कूलों में या जो नॉन संस्कृत स्कूल है, कॉलेज है, उनपे इनका कहीं पे भी उल्लेख नहीं है, क्योंकि गीता जो है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट भाग है, जिसमें ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है। और गीता में एक नर और नारायण यानी कि व्यक्ति और भगवान दोनों का संवाद है, और वो जी जी बहुत जरूरी है ताकि आदमी अपने आवागमन से मोक्ष हो सके, मुक्ति पा सके करेक्ट। और अपने अच्छे चल सके, अच्छे पथ पे चल सके। इसलिए मैं इनके सुझाव से बिल्कुल सहमत हूँ। भगवान रामदेव जी के सुझाव से सरकार को चाहिए कि वो बाल्यावस्था में कम से कम 10वीं क्लास तक या 8वीं क्लास तक कुछ इस तरह के चैप्टर रखने चाहिए, जिससे हमारे सनातन धर्म का नाश नहीं हो, हमारे सनातन धर्म के बारे में बच्चे जान सके और उनके प्रति उनकी लालायित हो सके या उनको पहचान सके। इसलिए जी मैं इनके बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और मैं भी चाहूंगा कि गवर्नमेंट को संत समाज भी और अन्य लोग भी एक रिक्वेस्ट करे या एक लेटर दे, जिससे ये है कि इसके पाठ्यक्रम में जुड़ सके, हमारे लोगों को फायदा हो सके या लाभ मिल सके, और ये दुर्लभ ग्रंथ जो है इनकी बचत हो सके या बचे रह सके। ओके सर, धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सब आप लोगों का, सबका जुड़ने के लिए। टाइम हमारे पास इतना ही था। गीता के ऊपर काफी अच्छा लोगों को गया, 1,40 करोड़ जनता की तरफ काफी स्वागत हुआ। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।